जय सीताराम सब जनों है। तो आज फिर अपन रामायण जी के दोहे और चौपाई पढ़ेंगे अर्थ सहित। तो रामायण जी का आह्वान कर कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके रामायण जी को पढ़ते हैं। जय हो सीताराम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो सरस्वती मैया, जय हो गणेश भगवान, जय हो सभी देवी देवताओं की, जय श्री सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। सप्त प्रबंध सुलभ सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा गुण अगाधा, बरनब सोय बर बारी अगाधा। राम सिय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरनय सघन चारु चौपाई, जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोए बहुरंग कमल कुल सोहा। अरथ अनूप स्वभाव सुभासा, स्वय पारंग मकरंद सुभासा। सकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। सुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कबहु ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। सुकृत साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। सत सभा चौदिस अबुराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। और कथा अनेक प्रसंगा, तै सुख पिक बहुरिन बहु बिहंगा। पुलक वाटिका बागवन रामा, सुख सुह विहंग विहार सिया रामा। मालिस मन स्नेह जल रामा, सींचत लोचन चारु सिया रामा। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाक गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाई ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन यानी कमलिनी हैं, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जो सुंदर अर्थ सोटे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगी कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग मकरंद और सुगंध हैं। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना है। काव्यों के 9 रस जप तप योग वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जल चरजीव हैं। सुकृति जनों के साधुओं के श्री राम नाम के गुणों का गान
ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई है और श्रद्धा वसंत ऋतुओं के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम नियम ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इसमें और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनमें सींचता है। जी गावहीं यह चरित संभारे, ते यहीं ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुवर मानस अधिकारी। अति खल जे विषयी बग का गायहीं, सर निकट न जाए अभागा। सबुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। तहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बालक विचारे। आवत यहीं सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाग हरि व्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। वन बहु विषम मुह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। जे श्रद्धा संबल रहत रामा, नहीं संताय कर साथ सिया रामा। तिनकहु मानस अगमति रामा, जिनहि न प्रिय रघुनाथ सिया रामा। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घोंघे मेढक और सरोवर के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अनंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह मद और मान ही बहुत से विहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भागत्व प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो कर कष्ट जाय गुनि कोई, जातहि नींद जुड़ायहि होई। जड़ता जाड़ विषम और लागा, गयाऊँ न मंजन पावो अभागा। करि न जाय सर मंजन पाना, फिरै आवै समेत अभिमाना। जो बहुर कौं पूछन आवा, सर निंदा करिताहि बुझावा। सकल विघ्न व्यापै नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि।
स्वयं सादर सर मंजुन करही, महाघोर त्रैताप न जरही। ते नर यह सर तजहि न काहू, जिनके राम चरण भले भाऊ। जो नाए चहै सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। असमानस मानस चख चाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमंगे प्रेम प्रमोद प्रवाहु। चले सुभंग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। श्रोता त्रिविध समाजपुर रामा, ग्राम नगर दहु कुल सिया रामा। संत सभा अनुपम अवधे रामा, सकल सुमंगल मूल सिया रामा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है तो वह सरोवर की निंदा करके उसे समझता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते। जिससे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिपात से आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता है। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय में नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया है। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली है, जिससे श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इसका नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही बस सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भक्ति सुर सरिताहि जाई, मिले सुकृति सरजी सुहाई। सानुज राम समर सुर पावन, मिलहु महानंदु सुन सुहावन। जुग विच भक्ति देव धुनि धारा, सोहित सहित सुविरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विहागा, जनु सर तीर तीर बन बागा। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अग्नि बहु भांति। रघुवर जन्म नंद बधाई, भवर तरंग मनोहर ताई।
सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरजू जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली हैं। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला है। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसे ही तीनों तापों को टराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इसका मूल मानस है और यह गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वालों सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित्र चौवधु के रामा बनज विपुल बहुरंग सिया रामा नृप रानी परिजन सुखित रामा मधुकर वर विहंग सिया रामा। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सुछवि छाई। नदी नाव पटि प्रश्न अनेका केवट कुशल उत्तर सब विवेका। सुनि अनुकथन परस पर होई पथिक समाज सो सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ ऋषानी घाट सुवध राम बरबानी। सानुज राम बिहाय उछाऊ तो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुलकाई ते सुकृति मन मुदित नहाई। राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग बन जुरे समाजा। काय कुमति के कई केरी परी जा सुफल विपति घनेरी। समन अमित उत्पात सब रामा भरत चरित जप जाग सिय रामा। कलियग खल अवगुण कथन रामा ते जल मल बग काग सिया रामा। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनमें विवेक युक्त उत्तर भी चतुर केवट है। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यता पुरुष हैं जो प्रश्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला
भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुण की जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ हैं और बगल कौवे हैं। ईरत सरत छऊ ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव व्याहु सर, ससिर सुखद प्रभु जन्म छाहु। बरनव राम बिहाय समाजु, सो मुद मंगलमय ऋतु राजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। बरसा घोर निशाचर रारी, सुर कुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद स्वयं शरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोय गुण अमल अनूप पाथा। भरत सुभाय सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। अवलोकनी बोलनी मिलनी रामा, प्रीत परस पर हास सिया रामा। भयप भली चहु बंधुज की रामा, जल मधुरी सुवास सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं को, यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव जी का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राजकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। जय हो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो सभी देवी देवताओं की, जय हो रामायणी मैया। तो आशा है यह वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी जनों को जय श्री सीताराम, जय हो।